हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। लेखपाल परीक्षा जो है आपकी 24 जुलाई को प्रस्तावित है और बहुत ही कम जो दिन है वो बचे हुए हैं और आप लोग निश्चित तौर पर अभी तक जो है आपने बहुत अच्छी जो तैयारी है वो की होगी। तो अब जो आपके अंतिम जो कुछ दिन बचे हुए हैं तो उसमें क्या रणनीति होना चाहिए? क्या हम जैसे पढ़ते आए हैं अभी तक तो क्या वैसे ही पढ़ें या फिर स्ट्रेटजी में थोड़ा सा जो बदलाव है वो करें? और अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक तो क्या करें? प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो क्या करें? और क्या हम कुछ अब नया जो है वो पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं? तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अंतिम दिनों में आपकी जो रणनीति है वो कैसी रहनी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और अगर आप अंतिम दिनों में कुछ जो यहाँ पर पॉइंट बता रहे हैं उन पर अगर ध्यान दे देते हैं तो निश्चित तौर पर जो आपके 5 से 7 नंबर हैं वो आप पक्के कर लेंगे। मतलब कि जो आप गलत कर देते हैं तो 5 से 7 नंबर आप अपने आप बढ़ा लेंगे अगर आप इन गलतियों से बचेंगे। तो सबसे पहली बात कि आपकी जो रणनीति है वो क्या होनी चाहिए। तो देखिए, अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं आपके और आप लगातार ये सोच रहे होंगे कि अभी मेरा इतना ये बचा हुआ है, इस टॉपिक में ये कवर नहीं हुआ है, मैथ में इस चैप्टर के सवाल थोड़ा कम बन रहे हैं, इनको और देख लेते हैं। तो देखिए, और आप प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे होंगे और कुछ विद्यार्थी तो दिन में 2-2 3-3 प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि अब आपको ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो हो गया, जितना पढ़ लिया उतना बहुत है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये भी कवर कर लूँ, वो भी कवर कर लूँ और सारा कुछ कवर कर लूँ, तो अब देखिए समय बहुत कम बचा हुआ है तो अब आप कर पाएंगे नहीं, ठीक है। और इसके बजाय आप टेंशन लेंगे। तो ये इन सब चीज़ों से आपको बचना है। सबसे पहली चीज़ जो है, आपको अब बिल्कुल भी जो प्रेशर है वो नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप अभी से प्रेशर लिए रहेंगे तो एग्ज़ाम नज़दीक ही है, तब तक आपका प्रेशर जो है रहेगा। फिर जब आप पेपर देंगे तब भी प्रेशर में रहेंगे कि मेरा ये नहीं कवर हुआ था, वो नहीं कवर हुआ था, पता नहीं एग्ज़ाम में आ ना जाए। और एग्ज़ाम में आ गया तो हड़बड़ी में आप अगर आता हुआ भी आपने गलत कर दिया तो फिर आप जान ही रहे हैं कि आपको इसका हर्जाना जो है वो करना होगा। तो सबसे पहली चीज़, अब आपको जो प्रेशर है वो बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, कुछ रह गया हो, छूट गया हो, ठीक है। क्योंकि हर विद्यार्थी के साथ यही होता है कि उसे जब तक पेपर हो नहीं जाता है तब तक उसे यही लगता है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा ये कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा ये रह गया। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सोच के बैठ जाएंगे कि मेरा सब कुछ कंप्लीट है तो ऐसा एक तो होता नहीं है। और अगर जो ऐसा सोच लेता है कि मेरा सब कुछ कंप्लीट है, मुझे सब कुछ आता है ना, बस अब तो पेपर में फाड़ने की देर है, तो वो लोग मैं कहूँगा कि बेवकूफ़ी होते हैं जो ये बोल दें कि मुझे सब आ रहा है, मेरा सब कंप्लीट है। ठीक है, कंप्लीट किसी का कुछ नहीं होता है। बस बात ये रहती है कि आपने जितना पढ़ा है उसका अच्छे से रिवीजन किया है या नहीं किया है, ये सारी चीज़ें। और अब आप उस प्रेशर को हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो अब आपको ध्यान देनी है कि प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक। दूसरी चीज़ कि आप सिलेबस कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, कोई टॉपिक रह गया, अगर एक आध टॉपिक है तो उन्हें आप देख सकते हैं। लेकिन बाकी अगर आप सोच रहे हैं कि जीके में ये टॉपिक बचा हुआ है, जैसे मान लीजिए मुगल बचा हुआ है या मुगल में भी कोई आपका बचा हुआ है, फिर ये सोच रहे हैं कि करंट का ये बचा हुआ, इस महीने का बचा, उस महीने का बचा, तो अब आप कुछ नया ना पढ़ के जो आपने अभी तक पढ़ा है, निश्चित तौर पे आपने काफ़ी कुछ कवर कर लिया होगा, ऐसा नहीं कि कुछ छूट गया होगा, है ना। कुछ ही विद्यार्थी हैं जिनका हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत रहा हो। तो अब तक आपने जो पढ़ा है उसको अच्छे से आपको रिवाइज करना है। बिल्कुल भी ये ना करें कि अब मैं थोड़ा नई बुक से ये पढ़ लूँ, थोड़ा उस बुक से वो पढ़ लूँ, ठीक है। आपने ग्रामीण प्रवेश, जीएस वगैरह जहाँ से अभी तक पढ़ी थी तो अब उसको रिवाइज करें, ठीक है। नया पढ़ने का ट्राई ना करें कि मैं अब कुछ नया यहाँ से पढ़ लूँ या वहाँ से पढ़ लूँ। इससे आप उल्टा अपना ही नुकसान करेंगे। जो आपने पढ़ा होगा वो भूल जाएंगे, माइंड से निकल जाएगा, और जो नया पढ़ेंगे वो भी नहीं आएगा। तो इससे आप उल्टा ही अपना खुद का नुकसान करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है कि अब नया कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है, बल्कि अभी तक आपने जिस भी बुक से पढ़ रहे थे, जिस भी नोट से पढ़ रहे थे, तो उसको सिर्फ और सिर्फ आपको अब रिवाइज करना है, ठीक है। अब बात आती है प्रैक्टिस सेट की कि हम लगातार प्रैक्टिस सेट लगा तो रहे हैं लेकिन मार्क्स जो है हमारे वो नहीं आ रहे हैं। तो अब प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे हैं, दिन में 1 लगा रहे हैं या 2 लगा रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो आपको केवल प्रैक्टिस सेट लगाना नहीं है, बल्कि आपको
प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद उनमें आप क्या गलतियां कर रहे हैं उनको अच्छे से एनालाइज करिए और फिर उन क्वेश्चंस को देखिए। जैसे मान लीजिए हिंदी में अगर आप विलोम शब्द या संधि विच्छेद या जहाँ से भी मान लीजिए विलोम शब्द है उसमें आप गलतियाँ कर रहे हैं, ठीक है, भूल जा रहे हैं या कोई गलत कर दिया, तो आप उसमें जितने भी विलोम शब्द हो फिर उनको एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। आपसे अगर उसमें पर्यायवाची पूछे जाता है आप गलत कर देते हैं तो फिर ऑप्शन में जितने पर्यायवाची दिए हुए हैं उन सबको अच्छे से देखिए। तो मतलब ये है कहने का कि अगर प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो केवल ये मत करिए कि लगाने के बाद आपने देख लिया कि आपके 65 नंबर आ रहे हैं, 70 नंबर आ रहे हैं, बस रख दिया। नहीं, फिर उस प्रैक्टिस सेट में आपने जो भी 20-25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो भी गलत किए हैं उन्हें अच्छे से एनालाइज करिए, क्योंकि जो आपके सही थे तो उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपके गलत हुए हैं उनमें कमी कहाँ रह गई, कितना गलत हुआ, कैसे हुआ, तो उनको एनालाइज करिए। प्रैक्टिस सेट अब आपको इस तरीके से लगाना है, ठीक है। केवल ये देखने के लिए कि आपके 70 आ रहे हैं 80 आ रहे हैं इससे काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है कि प्रैक्टिस लगाना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, साथ में उसका एनालाइज भी करना है, ठीक है। एनालिसिस करिए कि देखिए कि कौन से क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं और उनको अच्छे से ध्यान से देखिए, ठीक है। अब बात आती है कि नया पढ़ें या ना पढ़ें। तो नया आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है कि आप सोचें कि अब नई बुक से ये पढ़ना स्टार्ट कर दें, किसी और बुक से ग्रामीण प्रवेश पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब ये मत करिए, जहाँ से अभी तक आपने पढ़ा है सिर्फ उसी को रिवाइज करिए, ठीक है। और करंट अफेयर्स वगैरह आपने कवर कर ही लिया होगा तो उसी को अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है। और अगर नहीं किया है तो जो 6 माह वाली पत्रिका वगैरह आती है उससे देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि कुछ विद्यार्थी लास्ट टाइम के लिए बैठे रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप उनमें से हैं तो जो 6 माह वाली पत्रिका आती है उसको स्पीडी वगैरह की या फिर और भी आती होंगी तो उनको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। और अब बात आती है कि हमें और क्या क्या चीज़ करनी है और क्या नहीं करनी है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि अब हमें एक ही सब्जेक्ट को लेकर नहीं बैठना है कि आप सोच रहे हैं कि मैथ ही लगाए जा रहे हैं कि मैथ में इस बार अच्छे नंबर आ जाने चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आपको सारे सब्जेक्ट पे बराबर जो टाइम है वो देना है। आप हिंदी को उतना ही टाइम दीजिए जितना कि आप ग्रामीण प्रवेश को दे रहे हैं, उतना ही टाइम आप जीएस को दीजिए। ऐसा नहीं कि आप जीएस के चक्कर में हिंदी छोड़ दे रहे हैं, मैथ छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। सबको बराबर टाइम दीजिए। हाँ, आपको लग रहा है कि मैथ्स आपकी बहुत स्ट्रांग है तो आप प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए या आप जो भी कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो जीएस ग्रामीण प्रवेश हिंदी है तो उनको फिर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट को छोड़ दें और बाकी पे ध्यान दें, या बाकी पे ध्यान दे रहे हैं एक को छोड़ दें, ठीक है। अगर आप मैथ्स में आप ऐसा कर सकते हैं कि आपकी मैथ्स बहुत मजबूत है तो आप मैथ्स में प्रैक्टिस सेट लगा लें, कुछ क्वेश्चन लगा लें बाकी सब्जेक्ट के साथ। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप जीएस को छोड़ दें या ग्रामीण प्रवेश को या फिर आप हिंदी को, ठीक है। उन्हें आपको बराबर जो टाइम है वो अच्छे से देना होगा, ठीक है। और अब रही बात स्ट्रेटजी की, तो देखिए अब आपको कोई अलग से नई स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत नहीं है कि हम अब ऐसा करने लगें या वैसा करने लगें, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ अब एक ही स्ट्रेटजी होनी चाहिए और वो है रिवीजन। अब आपकी नई जो रणनीति हैं वो कोई काम नहीं आने वाली हैं। जो अंतिम दिनों में आपको ये करना है वो ये है कि कोई भी जो नई रणनीति है वो ना बनाएं, बल्कि अब आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं, ठीक है। नया कुछ भी बिल्कुल भी ना पढ़ें। दूसरी चीज़, सोचें बहुत कम कि हम ये कर लें, हम वो कर लें, अब वो कवर कर लेते हैं, तो ये सब सोचने का काम अब हो चुका है, ठीक है। अब ये करने का टाइम आपके पास बचा नहीं है, तो ये कम करें और पढ़ें ज़्यादा, ठीक है। तो सोचना कम है और हमें बाकी सारी चीज़ें ज़्यादा करनी है। अब बात आती है कि कितने घंटे हमको जो अपने हैं इसमें अब देना है। तो देखिए जैसे जैसे टाइम जो कम बचता है हमारे पास तो हमें और ज़्यादा जो टाइम है वो देने की ज़रूरत रहती है। तो हमें कितना टाइम जो है वो देना चाहिए, तो देखिए अभी हो सकता है आप 6 घंटे देते हो, 7 देते हो, है ना, 8 देते हो अपने हिसाब से। लेकिन अब जो है आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ जाना चाहिए और ये जो है अपने अपने हिसाब से हो सकता है आपके पास टाइम ना हो तो आप 5 घंटे 6 घंटे ही देते हो। लेकिन अगर आप ओनली इसी पर फोकस से पढ़ाई कर रहे हैं तो कम से कम अब आपको 10 से 12 घंटे देने चाहिए, ठीक है। और ये एक अच्छा स्टूडेंट होने के वो हैं सारी चीज़ें। तो अब आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए आपको अपना जो टाइम पीरियड है पढ़ाई करने का उसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए। प्रैक्टिस सेट लगाइए, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, तो 10 से 12 घंटे जो है वो आप जो है दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो समय है वो नहीं बचा है, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट कम मार्क्स आ रहे हैं तो इसको आपको बता दिया कि कैसे बढ़ाना है, उसको एनालाइज करिए, तभी जो आपके मार्क्स हैं वो बढ़ेंगे, ठीक है। गलतियाँ जो आपने की हैं उन्हें सुधारें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान बिल्कुल दीजिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि इसकी वजह से आप जो गलतियाँ हैं वो करें।
तो अब आपको जो करना है वो सिर्फ इतना करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रिवीजन है वो करिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए और पढ़ाई को थोड़ा जो एक्स्ट्रा टाइम है वो दीजिए। तो ये जो आपकी रणनीति है वो लास्ट में रहनी चाहिए। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता दी हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू। मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को अभी से जो ऑल द बेस्ट है वो है, ठीक है, ताकि आप अच्छा जो एग्ज़ाम है वो दें और एकदम लगे रहें तैयारी में, ठीक। चलिए, थैंक यू। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।